इंडिया में वो लोग राम मंदिर बना रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान पर लोग हमला कर रहे हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे 2024 में ये न्यूज सुनने को मिलेगी। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस वक्त ईरान में मौजूद है और इसी टाइम ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर दाखिल हुआ और हमला कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये इंडिया का चाल है और ये अटैक भी उसी की वजह से हुआ है। तो क्या ये इंडिया का चाल है? और अगर नहीं है तो फिर ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों कर दिया? वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रोविंस है। ये बलूची लोग पाकिस्तान के स्टेट के बिल्कुल खिलाफ है। इसी तरह ईरान में भी एक प्रोविंस है जिसे हम सिस्तान एंड बलूचिस्तान कहते हैं। जिस तरह बलूची पाकिस्तान में रहते हैं इसी तरह ईरान में भी रहते हैं। अब बलूचिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो हमेशा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि ये हमें हमारे हुकूक नहीं देते और हमारे साथ जुल्म करते हैं। इसी तरह जो लोग सिस्तान एंड बलूचिस्तान में रहते हैं वो भी ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं कि ये लोग भी हम पर जुल्म करते हैं और हमारे हुकूक नहीं देते। अब जरा गौर से सुनो, बलूचिस्तान में दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो अमन चाहते हैं और पीसफुल तरीके से एहतिजाज करते हैं और अपने हुकूक मांगते हैं। अब जो दूसरे किस्म के लोग हैं वो मुसल्ला तंजीम है जो असलहे की मदद से अपने हुकूक मांगते हैं, जो बार बार पाकिस्तान के पुलिस, आर्मी, एफसी इन जैसे लोगों पर अटैक्स करते हैं, जिसे BLA हो गया, BLF हो गया और इसी तरह के बहुत सारे, जिसमें से BLA सबसे मशहूर है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो जंग करके पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपने हुकूक मांगते हैं। आपको पता है इसी तरह की मुसल्ला तंजीम ईरान के सिस्तान एंड बलूचिस्तान में भी है। वन ऑफ देम इज जैश अल आदल। ये एक मुसल्ला तंजीम है और ये सुन्नी मुस्लिम है। अब ये जैश अल आदल कहते हैं कि ईरान के अंदर शिया मुस्लिम है और ये हमारे साथ सुन्नी मुस्लिम के साथ जुल्म करते हैं और हमारे हुकूक नहीं देते और न हमारे कल्चर का ख्याल रखते हैं। तो अब ये जैश अल आदल तंजीम जो है ये कहते हैं कि हम अपने हुकूक जंग करके हासिल करेंगे। तो अब जैसे BLA पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लड़ते हैं इसी तरह जैश अल आदल भी ईरानी गवर्नमेंट से लड़ते हैं। पिछले महीने दिसंबर 2023 में सिस्तान एंड बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ जिसमें 11 पुलिस वाले मारे गए। इससे पहले एक और अटैक भी हुआ था सिस्तान में, उसमें 4 पुलिस वाले मारे गए थे और इन सब अटैक्स को जैश अल आदल क्लेम करता है कि हाँ ये हमने किए हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे अटैक्स हुए हैं जिसमें जैश अल आदल आर्मी वालों को मारता है एंड आर्मी वाले जैश अल आदल वालों को मारते हैं। अब पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर बलूचिस्तान में है एंड उनका भी सिस्तान एंड बलूचिस्तान में बॉर्डर है। अब ये बलूची लोग एक दूसरे के पास आते जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। अब ईरान वाले कहते हैं कि ये जैश अल आदल पाकिस्तान में जाते हैं और बलूचिस्तान में इनके खुफिया कैंप थे और वहाँ से ये हम पर हमला करते हैं। अब जरा गौर से देखो, ईरान कहता है कि हमारे जो लोग हैं जैश अल आदल ये पाकिस्तान में जाकर हम पर अटैक्स करते हैं। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने बॉर्डर पर आर्मी वाले बढ़ाए और अपने बॉर्डर को लिमिट में रखे ताकि आपके लोग यहाँ पर ना आए और हमारे लोग वहाँ पर ना जाए। पाकिस्तान ने भी कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल में रखता हूँ और हमारी तरफ से सब ठीक होगा। और ईरान मानने को तैयार ही नहीं है कि ये अटैक्स होते हैं तो पाकिस्तान से ही होते हैं और अब तक आपकी सरजमीन टेररिज्म को सपोर्ट करती है और जैश अल आदल के लोग वहाँ पर है। तो अब हुआ कुछ यूं कि ईरान ने अपने ड्रोन्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में भेजे, यानी सिंपल के बलूचिस्तान में दाखिल किए और बलूचिस्तान में जो जैश अल आदल के कैंप है उनको हमने टारगेट बनाया और हमने उन पर अटैक किया है, ये ईरान का कहना है। अब उसमें 2 बच्चे और 3 बच्चियां मारी गई है। अब ईरान ने तो अटैक कर दिया विदाउट परमिशन और पाकिस्तान का मानना है कि इसने अटैक किया लेकिन विदाउट परमिशन किया। अब पाकिस्तान ने भी पुरजोर मजम्मत की और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया है। अब बात रह गई एस जयशंकर की, तो उसका ईरान में होना एक कोइंसिडेंस के अलावा कुछ भी नहीं है क्योंकि ईरान ने जब रिसेंटली हमास पर अटैक किया तो रेड सी में एक जंग छिड़ गई है। तो अब ईरान ने वहाँ पर इंडिया का एक एरोप्लेन भी गिराया है। ये इंडिया को तो पता ही नहीं था कि ये किसने किया है, लेकिन अमेरिका ने इंडिया को बताया कि ये ईरान ने मारा है क्योंकि शाहिद ड्रोन सिर्फ ईरान के पास है और ये उसी का काम है। तो अब एस जयशंकर ईरान गया और उनसे कहा कि देखो ब्रो, हम जिस तिजारत करते हैं और हमारे तिजारत को कुछ मत कहना। एंड इसी बातों के दरमियान ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। अब अगर ये अटैक वार में बदल गए तो ये बहुत नुकसान करेगा एंड हमारा अल्लाह से दुआ है कि दोनों मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान अटैक्स या वार कभी भी ना हो जाए।